नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता। आज मैं आपसे कुछ बिंदु पर कुछ ऐसे तथ्यों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं अपने ही महाविद्यालय में कल एमए प्रथम सेमेस्टर विद्यार्थियों का टेस्ट लिया, जबकि मैंने 2 प्रश्नों का एक चयन किया कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देते हुए स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु पे प्रकाश डालिए। और उनमें से एक प्रश्न और था कि भीष्म साहनी जी का जीवन परिचय देते हुए हानुस नाटक की समीक्षा कीजिए। और ये 2 प्रश्न का चयन किया और बच्चे बड़ी ईमानदारी से लिखे। और हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि बच्चे नहीं लिखते हैं। बच्चे पढ़ते भी हैं, बच्चे लिखते भी हैं और बच्चे समझते भी हैं। तो मैंने बच्चों से यही कहा कि बेटा आप किसी भी प्रश्न का जवाब दीजिए, लेकिन प्रश्नों का जवाब देते समय समय का बड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी समय का ध्यान न देते हुए हर एक प्रश्न को करने के पहले समय का जो बाध्यता है, जो समय की परिपाटी है, उससे ऊपर चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रश्न छूट भी जाता है, लेकिन प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मैं बच्चों से यह भी कहता हूँ कि 3 घंटे में पेपर में आप 4 क्वेश्चन, 4 प्रश्न हैं, आप 2 घंटा में बड़े अच्छे से कर जाएंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न का जवाब आधे घंटे में दीजिए। अब आपके बचा मात्र 1 घंटे। 1 घंटे में जो अति लघुत्तरी जो प्रश्न है आप उसे बहुत आराम से कर जाएंगे। लेकिन कल मैं जब बच्चों का टेस्ट लिया तो 2 प्रश्नों में सवा घंटे ले गए। तो बच्चों को मैंने समझाया कि जब एक प्रश्न का जब जवाब आप दे रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे समय लीजिए और 2 प्रश्नों का जवाब 1 घंटे में दीजिए। तो मेरा ऐसा विचार था बच्चों के प्रति कि बच्चे लिखें, बच्चे पढ़ें और बच्चे आगे भी जाएं। और कभी कभी बच्चे से मैं यह भी साझा करता हूँ कि बेटा क्लास में अगर कोई टीचर नहीं आते हैं, अगर किसी कारण नहीं पहुँच पाए, तो क्लास में बातें न करके आप विषय के अनुकूल क्या है आप एक डिस्कस करिए। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपके विचार बनेंगे, आपकी सोच बढ़ेंगे और आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होगी। तो ये सारी बातें जब मैंने बच्चों से साझा किया तो बच्चों से यही मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसे हम सभी को पढ़ना चाहिए। और बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे आगे जाना है। इन सब सारी बातों को लेकर के जब बच्चे अपने पाठ्यक्रम के अनुकूल जब कुछ लिखते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। कल देर रात 10 बजे के आसपास एमए प्रथम सेमेस्टर की जब कॉपी मैंने मूल्यांकन किया तो इसमें मैंने देखा कि बच्चे बड़े अच्छे से लिखे हैं, कैसे सजो करके उनका जीवन परिचय लिखे, उनका व्यक्तित्व लिखे, उनका कृतित्व ने लिखा। और कुछ ऐसे स्त्री पात्र भी हैं, पुरुष पात्र भी हैं जो बड़ी सूक्ष्मतापूर्वक अपनी बात को रखते हैं। ये उसमें कुछ सारांश भी होते हैं, कथानक भी होते हैं,
देश काल वातावरण भी होता है, भाषा शैली भी होता है और उद्देश्य भी होता है। लास्ट में निष्कर्ष। और कुछ ऐसे रचनाकार भी होते हैं जो किसी रचना पर जब टिप्पणी करते हैं, किसी आलोचनात्मक बिंदु पर जब वो मंडन करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो यह समीक्षा हर एक नाटक में दिखानी चाहिए। जैसे स्कंदगुप्त नाटक है और हनुष नाटक है। बहुत अच्छी नाटक है। जब मैंने इन दो नाटकों को पढ़ा तो मैं बच्चों से यही निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम पढ़ा करिए। ये जीवन बहुत बड़ा है। आज आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं और आज महाविद्यालय में आकर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए कि महाविद्यालय में आने के बाद आप क्लास अटेंड न करें, बल्कि आपको क्लास अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपको माँ बाप पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं, कॉपी किताब पेन सब कुछ देते हैं। ये तो पिता का दिया हुआ जो पैसा है उसको गलत जगह उपयोग ना करें, मेरा ऐसा मानना है। ये बाकी आप सभी समझदार व्यक्ति हैं, समझदार विद्यार्थी हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने विषय के अनुकूल आप कुछ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और भविष्य में जब आप एमए करके आगे जाएंगे तो आपको एक शिक्षक के रूप में जाना जाएगा, एक शिक्षक के रूप में पहचाना जाएगा कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।